Today's our chapter number is 14 rupees and paise, and this is last chapter. So let us we start. Students, she is Rupa and she is going to shopping. What will she need to buy things? Yes, you are right. She will need money और ये नोट एंड कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं. बच्चों, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए या कभी भी शॉपकीपर के पास जाकर आप टॉफ़ी या पेंसिल इरेज़र ख़रीदते हैं तो क्या वो आपको ऐसे ही दे देते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि कुछ भी लेने के लिए हमें देना भी पड़ता है. इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं आप. तो जब आप अंकल से कुछ लेते हैं तो आप उसके बदले में पैसे देते हैं, कभी कॉइन्स के रूप में या कभी पेपर नोट के रूप में. तो वो क्या है? वो होता है मनी. तो आज का हमारा चैप्टर मनी के ऊपर ही वेस्ट है. तो आप जो सामने देख रहे हैं ये है कॉइन्स. 50 पैसा, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन. ये है कॉइन. इंडियन करेंसी में कॉइन और रुपीज़ दोनों यूज़ किए जाते हैं. ये है 5 रुपीज़ नोट, ये है 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट. जो आप जब नोट को देखते होंगे तो आप सबके दिमाग में भी एक ही चीज़ आती होगी कि ये नोट बनाता कौन है. तो मैं आपको बता दूं कि नोट हमारी भारतीय रिजर्व बैंक बनाती है, जिसको आरबीआई भी बोला जाता है. बच्चों, मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट नोट्स भी आते हैं और एक छोटा सा मार्क होता है, एक छोटी सी लाइन होती है असली और नकली नोट को पहचानने के लिए. तो आपको वो पहचानना बहुत ज़रूरी है. रुपीज़ को हम आरएस में डिनोट करते हैं, पैसा को पी में डिनोट करते हैं एंड सिंबल ऑफ रुपीज़ इज़ ये हमारे रुपीज़ का सिंबल है. बच्चों, 100 पैसा मिलके 1 रुपीज़ बनाता है या 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़. 50 पैसा प्लस 50 पैसा इक्वल्स टू 1 पैसा. देखो, आप 250 पैसा मिलके 1 रुपीज़ बनाते हैं. इट मीन्स 1 रुपये जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कॉइन हो या नोट हो, ये इसमें 100 पैसा होता है. यानी 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं. जैसे आप देख रहे हैं ये 50-50 जो आप देख रहे हैं ये सिक्के, ये रुपए नहीं है, ये पैसा है. जब दो 50-50 पैसा मिल को प्लस करेंगे तब हमारा 1 रुपीज़ तैयार होगा. बच्चों, जब मैं छोटी थी ना तब 25 पैसा यानी 25 पैसा चलता था और शायद 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा भी चलता था. आपने तो 25 पैसा और 50 पैसा भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके टाइम में तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के कॉइन्स चलते हैं. लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम में 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसे चलते थे और इनसे टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह सब कुछ आता था. देखो बच्चों, ये 2 रुपीज़ हैं और जब 1 को प्लस करते हैं तो 2 रुपीज़ बनता है. अब आप देखें 50 रुपीज़ नोट. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास चेंज होते हैं बहुत सारे. अब ऐसा तो नहीं हमें अगर 50 रुपीज़ का कोई सामान चाहिए तो हम सिर्फ 50 रुपीज़ का नोट देंगे, नहीं, हम चेंज भी दे सकते हैं. लाइक 5, अगर हमारे पास 10 के 5 नोट है तो भी हम 50 रुपीज़ का सामान खरीद सकते हैं. हमारे पास 5 के
हमारे पास 5 के 10 रुपीज़ है तब भी हमारे 50 रुपीज़ तैयार होते हैं। अगर इसके अलावा हमारे पास 2 20 रुपीज़ के नोट हैं और 1 10 रुपीज़ है तब भी 50 रुपीज़ बनता है। और अगर 3 10 रुपीज़ हैं और 1 20 रुपीज़ है तब भी 50 बना। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमें 50 रुपीज़ खर्च करने के लिए 50 रुपीज़ का नोट होना ज़रूरी नहीं है। अगर चेंज भी है तो भी हम उससे सामान खरीद सकते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, 2 रुपीज़ इक्वल्स टू 200 पैसा और 7 रुपीज़ इक्वल्स टू 700 पैसा। इट मीन्स, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, पैसे को, तो वो अगर हम उसको रुपए में एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हमारे पास 300 पैसे हैं तो वो अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3 रुपीज़ बन जाएगा। अगर हमारे पास 800 पैसे हैं तो वो टोटल हम जब उसको करेंगे रुपीज़ में तो वो 8 रुपीज़ बन जाएगा। समझ आया बच्चों? अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे टोटल करना है कि कितने पैसे मुझे, सपोज़ मेरे पास 207 रुपीज़ थे, फिर मुझे 318 रुपीज़ और मिल गए, तो मैं टोटल कैसे करूँगी? देखो हम क्या करेंगे, हम पहले पैसों को अरेंज कर लेंगे, फिर हम उनको प्लस करेंगे। तो 7 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 15। 15 का 5 हमने नीचे रखा और जो कैरी आया 1 उसको हमने टेंस के प्लेस पर रख दिया, क्योंकि वो भी प्लस होगा। तो 1 जो कैरी वाला है उसको हम लेंगे। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 प्लस नहीं होगा। तो 1 और जो 1 है एक और, उसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 2। अब 100 के प्लेस पर कितना है? 2 और 3, तो 2 + 3 इक्वल्स टू 5। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे हो गए? मेरे पास हो गए 525 रुपीज़। अब मेरे पास पैसे हैं कुछ और मैंने उनमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो अब मैं कैसे पता करूँगी? देखो, सपोज़ दैट कि मेरे पास 679 रुपीज़ है और मैंने उसमें से 315 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली, तो मैं पहले उसको अरेंज करूँगी, फिर कैसे हम उसको माइनस करेंगे? पहले हम बड़ा नंबर, माइनस में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर रखा जाता है, तो 9 से हम 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। जब 7 से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो बताओ जल्दी, काउंट करो, क्या आएगा? 3। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे बचे हैं अभी? मेरे पास बचे हैं 364 रुपीज़। तो आपने सीख लिया कि करेंसी नोट कैसे होते हैं और कॉइन्स किन्हें कहते हैं। और आपने देखा कि अगर आपको टोटल करना है पैसों को कि टोटल कितने पैसे हैं आपके पास, तो वो भी आप कर सकते हैं प्लस करके, और जितने आपसे खर्च हो गए हैं फिर उसके बाद कितना बचा है तो वो आप माइनस करके पता कर सकते हैं। और आपने वैल्यू भी पता करी पैसों की, है ना? बेस्ट ऑफ लक बच्चों।